निकाय चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र वापस करने का आज अंतिम दिन है। ऐसे में सियासी दल मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि वो अपने नामांकन वापस ले लें। बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस और आरएलडी के नेता दिन रात बागियों को मनाने में जुटे हैं। सभी पार्टी ने बागियों को मनाने के लिए अपने दिग्गजों को टास्क दिया। अगर बीजेपी की बात करें तो पहले चरण में भी करीब 130 बागी उम्मीदवारों ने में से 90 को बीजेपी ने मना लिया था। और अब बात निकाय चुनाव की। आज से सीएम योगी का पश्चिमी यूपी का दौरा शुरू हो रहा है। सीएम योगी मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में निकाय चुनाव को जनसुबा करेंगे। खुद निकाय चुनाव की कमान संभाल रहे सीएम योगी एक दिन में तीन जिलों में धुआंधार प्रचार करेंगे और सबसे पहले वो मथुरा जाएंगे, इसके बाद फिरोजाबाद पहुंचेंगे और फिर आगरा में भी प्रचार करेंगे। एक ही दिन में 3 जिलों में चुनाव प्रचार, धुआंधार प्रचार यहां पर सीएम योगी करने वाले हैं। आगरा, मथुरा में निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे और उसके बाद फिरोजाबाद भी जाने वाले हैं। तो प्रत्याशियों के लिए यहां पर प्रचार किया जाएगा और खुद सीएम योगी ने इसकी कमान संभाल ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी निकाय चुनाव को लेकर पूर्वांचल में कमान संभाल रहे हैं। वहीं महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार पार्टी पदाधिकारियों के साथ रणनीति तैयार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों के बाद आज बुंदेलखंड में धर्मपाल सिंह पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद झांसी के लिए रवाना होंगे। तो बुंदेलखंड में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धर्मपाल सिंह की बैठक होने वाली है। अहम बैठक माना जा रहा है। तो निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने ताकत झोंक दी है। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने बैठक की। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक हुई। आज महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने सहारनपुर और मुरादाबाद में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निकाय चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन इस दौरान गिने चुने नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी होते समय लखनऊ महापौर प्रत्याशी संगीता जायसवाल भी मौजूद नहीं थी। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी अब तक जारी नहीं की है। यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के लखनऊ आने का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। निकाय चुनाव के प्रचार में आम आदमी पार्टी ने विधायकों को उतारने का फैसला लिया। जल्द दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 25 विधायक यूपी में आकर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इधर अमृतसर से सिद्धू को हराने वाली महिला विधायक को यूपी निकाय चुनाव में प्रचार के लिए बुलाने की तैयारी। और बात निकाय चुनाव की। आज से सीएम योगी का पश्चिमी यूपी का दौरा शुरू हो रहा है। सीएम योगी मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा में निकाय चुनाव और जनसभा करेंगे। खुद निकाय चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। एक ही दिन में 3 जिलों में धुआंधार प्रचार करेंगे। सबसे पहले मथुरा जाएंगे, इसके बाद फिरोजाबाद पहुंचेंगे और फिर आगरा में भी प्रचार करेंगे। एक ही दिन में 3 जिलों में चुनाव प्रचार है और ऐसे में आगरा पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और उन्होंने दावा किया कि निकाय चुनाव में भाजपा की जीत होने वाली है। सभी नगर निगमों में भाजपा की ही जीत होगी। बघेल ये दावा करते हुए नजर आए। सीएम योगी आगरा में चुनावी सभा करने वाले हैं और एसपी सिंह बघेल ने सपा पर यहां पर हमला बोला। नगर निकाय चुनाव की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से संभाल ली है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जगह जगह रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। ब्रज क्षेत्र में उनके 3 कार्यक्रम हैं। मथुरा, फिरोजाबाद के बाद आगरा के जीआईसी कॉलेज मैदान में उनकी एक जनसभा है और जो तैयारियां आप देख रहे हैं ये उसी के मद्देनज़र यहाँ नज़र आ रही हैं। एक बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने आएंगे। तो किस तरह से केंद्र और प्रदेश के बाद स्थानीय निकाय में भी बीजेपी का पूरी तरह से जलवा बरकरार रहे, ट्रिपल इंजन की सरकार को किस तरह से गठित किया जाए, इसके लिए लगातार बीजेपी पूरी तरह से ऑन ग्राउंड नज़र आ रही है। आगरा में 100 वार्ड हैं। भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से कब्जा है, लेकिन इस बार बीएसपी ने वाल्मीकि कैंडिडेट उतारा है। बीएसपी इस चुनाव को मजबूती से लड़ रही है। समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि परिवर्तन होगा, लेकिन बीजेपी एक बार फिर से यहाँ कमल खिलाने के लिए बेकरार है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम आगरा में देखने को मिलेगा और शाम को ये कार्यक्रम है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को
सुनने पहुँचे, कार्यक्रम सफल हो इसके लिए एक बड़ी रणनीति बनाई जा रही है। और अब देखना ये है कि इस रैली के बाद आगरा में जो बीजेपी का मजबूत गढ़ है वहाँ और किस तरह से बदलाव बीजेपी के पक्ष में माहौल देखने को मिलता है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव से पहले निर्विरोध जीत मिलने से कई जगह जश्न का माहौल है। प्रथम चरण के निर्वाचन में एक नगरपालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद सहित कुल 86 पद पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। आगरा, मथुरा, गोरखपुर, मुरादाबाद नगर निगमों में 2-2 पार्षद और झांसी, फिरोजाबाद, सहारनपुर में 1-1 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और इसके अलावा अलग अलग नगर पंचायतों में कुल 37 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। आगरा से 13, महाराजगंज से 10, गोंडा से 3, कुशीनगर, प्रयागराज, फतेहपुर और मैनपुरी से 2-2, गोंडा, श्रावस्ती में 1-1 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुआ। पहले चरण का मतदान 4 मई को होना है। कुल 7,592 विभिन्न पदों के लिए 44,226 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। वाराणसी में 60 मठों के संतों ने बैठक कर निकाय चुनाव के मुद्दों पर मंथन किया। इस दौरान संतों ने काशी को मांस और मदिरा से मुक्त करने वाले को वोट देने पर सहमति बनाई। संतों ने मठ और मंदिरों का हाउस टैक्स और जल निगम का टैक्स माफ का बैठक में मुद्दा उठाया। संतों ने बैठक में कहा कि गंगा को स्वच्छ और नगर की कानून व्यवस्था का ध्यान देने वाला प्रत्याशी को ही वोट देंगे। मंदिरों का हाउस टैक्स, बिजली टैक्स, जल निगम का टैक्स जो माफ़ करे। यहाँ काशी के पंचकोशी के मध्य मांस, मदिरा प्रतिबंधित होना चाहिए और गंगा स्वच्छ हो, राष्ट्र का अमन चैन हो, शांति हो, सद्भाव हो, माफिया गुंडों का दमन करे। ऐसी सरकार हम लोग यहाँ नगर निगम में चाहते हैं, राष्ट्र में चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।